बारिश के मौसम में सड़क हादसे तो बढ़े ही थे, अचानक रेल हादसों की संख्या भी बढ़ गई है। फिर एक बड़ा रेल हादसा हुआ है झारखंड में। जानकारी मिल रही है कि हावड़ा मेल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। अब तक की रिपोर्ट में 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में पोटोबेड़ा गांव के पास अचानक हावड़ा मेल डिरेल हो गई। घटना का कारण बताया जा रहा है कि इसके ठीक पहले एक मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे थे। बड़े अफसरों तक सूचना अभी पहुंची भी नहीं थी कि अचानक उसी पटरी से हावड़ा मेल गुजरनी थी। जैसे ही हावड़ा मेल इस पटरी से गुजरी, इसके डब्बे भी पटरी से उतर गए। इस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मानवर सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार, दुर्व्यवस्था और लापरवाही के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के शोषण का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्वांचल के आजमगढ़ महाराजगंज में अभी बड़ी घटना हुई थी। इसी के ठीक बाद गोपालपुर विधानसभा के सपा विधायक नफीस अहमद ने आज सदन में यह मामला उठाया। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ व आसपास के जिलों में पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था फेल है। प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को भेजा जा रहा है, जहां शोषण हो रहा है और प्रसूताओं की मौत भी। कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मानवर प्रत्येक जिले में लगभग 30 बेड का एमसीएच विंग बनाया गया, जो हमारी सरकार में शुरू किया गया। 7 साल इस सरकार को हो गया, अभी तक ये विंग पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। और जो विंग कंप्लीट हो पाई, वहां पर सही इलाज नहीं मिल पा रहा। वहां पे डॉक्टर और स्टाफ की कमी है, और जो डॉक्टर स्टाफ की कमी है, वो जुआर से उसको चलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमेशा से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार महिलाओं का बहुत ध्यान देती है। हमारी जो बहन बेटियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जब ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हमारे हॉस्पिटल्स देखे जा रहे हैं कि वहां पर न तो विशेषज्ञ हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ बहुत से ऐसे डॉक्टर बैठे होंगे, वो जानते होंगे कि वहां पर जब ऑपरेशन होगा तो उस वक्त एक बच्चों के डॉक्टर विशेषज्ञ का भी होना जरूरी है। कहीं पे एक बच्चे के डॉक्टर है तो जनरल सर्जन नहीं है, जनरल सर्जन है तो एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। इन सारी चीजों की कमी को सरकार पूरा नहीं कर पा रही। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो ओपीडी चलाई जा रही है, ओपीडी में मरीज जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीब तबके के लोग जाते हैं इलाज के लिए, जिनके पास संसाधन नहीं होता, और इस उम्मीद से जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमको अच्छा इलाज मिल सकेगा, हमें दवाएं मिल सकेंगी। लेकिन अफसोस, ये सरकार उनको दवाएं नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सरकार के हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में बीपी, शुगर, हार्ट की दवाएं नहीं है, और जो मिलती हैं तो वो कहीं ना कहीं वो आउटडेटेड हो चुकी हैं। डॉक्टर मांग करते हैं, दवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। साथ ही साथ जो सीएससी पीएससी है, उनका जो मानक है, उस मानक के अनुसार वहां पे ना डॉक्टर हैं, ना टेक्नीशियन है, ना स्टाफ है, और ना ही दवाएं हैं। मैं तो यहाँ कहना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र गोपालपुर से मैं आता हूँ, वो बाढ़ग्रस्त इलाका है। बाढ़ग्रस्त इलाका पिछड़ा इलाका है। तमाम हम लोग मांग करते रहते हैं, लेकिन आए दिन हमको ये शिकायतें मिलती रहती हैं
कि हमारे सीएससी पीएससी पे दवाएं नहीं है, जहरीले जानवर काट लेते हैं, उन जानवरों के काटने का वैक्सीनेशन नहीं है, रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लेकिन सरकार ये कहती है कि हम सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि सारी की सारी चीजें झूठी हैं। जो लैब है, लैब में आज टेक्नोलॉजी ऊपर जा चुकी है, लैब में जो मशीनें होनी चाहिए लेटेस्ट, वो मशीनें नहीं हैं, और अगर मशीनें हैं तो वो लैब टेक्नीशियन नहीं है जिससे सही उनकी जांच हो सके और सही इलाज मिलने में उनको सुविधा मिल सके। वहीं पर जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन्स, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन की सुविधा अगर कहीं है तो पता चला वहां डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट न रहने की वजह से वो मशीनें बेकार हैं, और कहीं पे अगर डॉक्टर अवेलेबल है तो पता ये चल रहा है कि वो मशीनें खराब पड़ी हैं और बनने के लिए वो लखनऊ से टेक्नीशियन जाने वाले हैं। मैं सरकार का ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे लोगों का इलाज होने में असुविधा हो रही है। अस्पताल के जो स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, एक बार इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा कि डॉक्टर्स जिस घर में उनको रहने का रिहाइश दी गई है स्टाफ को, वो बहुत जर्जर हालत में है। जब वो खुद ही अच्छे हालात में नहीं रहते और उनसे दुगनी ड्यूटी ली जा रही है डॉक्टर और स्टाफ की कमी से, तो आप बताइए उनके ऊपर मानसिक कितना उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए उनको जो व्यवस्था देनी चाहिए सरकार उस व्यवस्था को नहीं दे पा रही। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराजगंज बिदरियागंज क्षेत्र में बड़ा मामला हुआ था, जब एक प्रसूता की मौत हो गई थी और प्राइवेट अस्पताल के यहाँ भेजा गया था। शोषण भी परिवार का हुआ, न्याय भी नहीं मिला। अब इस मामले के बाद माना जा रहा है कि सीएमओ स्तर पर मामला एक्टिव होगा। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। कहते हैं जिंदगी में कब किसके साथ क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। रोजी रोटी की तलाश में आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के बड़ा गांव हुसामपुर के धीरेन्द्र कुमार तिवारी महाराष्ट्र गोदरेज कंपनी में काम करते हैं, विक्रौली के पास। वहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। सुबह 5 बजे के समय वे कंपनी में राउंड पर चेकिंग कर रहे थे, तभी अचानक जमीन में लगभग 35 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरे। इससे उनके दोनों पैरों की हड्डी टूट गई। किसी तरह कई घंटे बाद होश आया तो संजोग बस मोबाइल ऊपरी जेब में था और उन्होंने फोन किया, तब जाकर अन्य लोगों को खबर हो पाई। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। NDRF और पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया है। पैर में कई जगह फ्रैक्चर है, ICU में भर्ती हैं। घर से भी लोग भागकर पहुंचे हैं। उनके रेस्क्यू का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, 35 फुट गड्ढा गहरा कैसे था और कंपनी वालों ने क्यों ध्यान नहीं दिया था। रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे धीरेन्द्र कुमार तिवारी की हालत अभी भी गंभीर है और लोगों ने वहां के शासन प्रशासन से भी मांग की है कि परिवार की उनकी इलाज में मदद की जाए और परिवार वालों को भी सूचना के बारे में तुरंत अपडेट किया जाए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। चलो चलते हैं अपनी पसंद वाले स्कूल में। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर एंड JSCT मॉन्टेसरी स्कूल जाफरपुर, आजमगढ़। वही स्कूल
जहां पढ़ने में मन लगता है। स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस टीचर्स और भी बहुत कुछ। शहर के किसी भी तरफ हो घर अपना और आसान हुआ स्कूल पहुंचना। आज ही एडमिशन कराइए नर्सरी से क्लास 9, सीटें सीमित, समय कम। कॉन्टैक्ट नंबर 7068214208 and 8115035717। हमारी पसंद वाला स्कूल JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। आजकल भाइयों के बीच जमीन बंटवारा, भाइयों में मारपीट और भाइयों में उठापटक की तमाम खबरें आती हैं। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई कि जिसे देखकर सुनकर लोग गदगद हो गए। जी हां, आजमगढ़ के भैरव धाम का यह दृश्य है और यहाँ एक भाई इसलिए भंडारा करवा रहा है कि उसके भाई खो गए थे और वो मिल गए। मैनपुरी जनपद में तैनात डिप्टी कमिश्नर GST उमाशंकर विश्वकर्मा मूल रूप से अम्बेडकर नगर जनपद के जैतपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव के रहने वाले हैं। प्रधान का पूरा निवासी श्री विश्वकर्मा के भाई रमाशंकर विश्वकर्मा इस 21 जुलाई को अचानक घर से लापता हो गए थे। यह सूचना डिप्टी कमिश्नर श्री विश्वकर्मा को मिली तो वे परेशान हो गए। स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और कई जगह ढूंढा, यहाँ तक कि भाई का पता बताने वाले को 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी कर दी थी। आज संजोग बना, सागंज रेलवे स्टेशन पर भाई मिल गए। अब इस खुशी में पूरा परिवार आजमगढ़ के महाराजगंज स्थित भैरव धाम पहुंचा। यहाँ दर्शन पूजन हुआ और विशाल भंडारे का आयोजन। आसपास के लोग, श्रद्धालु सभी इस भंडारे में शामिल हुए और इस वाकये की चर्चा सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई कि एक भाई के लिए एक भाई का इतना प्यार। समाज को, लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि सचमुच भाई को भुजा कहा गया है, भाई को सुख दुख का साथी कहा गया है, तो आखिर भाइयों को इसी तरह रहना चाहिए। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। दिल्ली की राव IAS कोचिंग में छात्रों की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश की कोचिंगों में भी छानबीन शुरू हुई है। जी हां, पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर जांच अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज जोकहरा राजन प्रताप ने कई कोचिंग संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों के औचक निरीक्षण में बड़े पैमाने पर लापरवाही पाई गई। कई कोचिंग संस्थानों को बंद करवाया गया और कहा गया है कि मानक व रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोचिंग संचालन हो पाएगा। जहां छापा मारा गया है उनमें गुलौर आजमगढ़ में कोचिंग संस्थान शामिल है। इसके अलावा खनियारा लालगंज का भी औचक निरीक्षण हुआ। कोचिंग संचालक कहीं कहीं कोचिंग छोड़कर ही भाग गए। बहरहाल आजमगढ़ में नियम कानून की बात हो रही है। देखना है कि मानक वाले और रजिस्ट्रेशन कब हो पाते हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। का करी है जोगी, का करी है मोदी, जब हर सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचारी रावण बैठल बा। जहां यही चर्चा हो रही है पूरे आजमगढ़ में, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जा रहा है। एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है SLO दफ्तर के अमीन को। हम आपको बता दें कि यह दफ्तर कलेक्ट्रेट में ही चलता है, जहां DM विशाल भारद्वाज बैठते हैं। इन्हीं के नाक के नीचे अवैध वसूली चल रही थी। विशेष
भूमि आधिपत्य कार्यालय में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और एक किसान की जमीन इसी एक्सप्रेसवे में गई थी। मुआवजा देने के नाम पर 22,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। अमीन रोज टरका रहा था लेकिन पैसा नहीं दे रहा था। आज अमीन सौरभ गौड़ को एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया जब वो 22,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। टीम के प्रभारी हरबंश कुमार शुक्ला और अन्य अफसरों ने बताया कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के श्रीनगर चियरहा गांव निवासी उमेश चंद की जमीन का मामला था। बहरहाल टीम ने संदेश दे दिया है कि आजमगढ़ में भ्रष्टाचार करोगे तो जेल जाओगे। पकड़ने वाली टीम में हरिवंश कुमार शुक्ला के अलावा निरीक्षक श्याम बाबू, निरीक्षक ब्रजेश द्विवेदी, ओमकार सिंह यादव, विकास कुमार जायसवाल शामिल। सिधारी थाने में लाया गया है, जेल भेजा जा रहा है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। जेलों के भीतर होता तो बहुत कुछ है लेकिन मिलता कम ही है। आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान हेमराज मीणा ने मंडलीय कारागार का निरीक्षण किया। हालांकि उन्हें कुछ मिला नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था। बड़े अफसरों ने जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि जेल मैनुअल के हिसाब से बंदियों को सुविधा दीजिए, कहीं कोई समस्या न होने पाए। साफ सफाई और अन्य बातों का भी ध्यान रखने को कहा गया और यह भी कहा गया किसी कीमत पर मुलाकाती कोई ऐसा वैसा प्रतिबंधित सामान लेकर अंदर न जाने पाए। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल समेत अन्य अफसर भी मौजूद थे। मंडलीय कारागार की व्यवस्था पर चाक चौबंद नजर रखने के लिए प्रशासन का यह प्रयास देखता है कितना कारगर होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस।